इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से दो प्रकार के योगियों के बारे में पूछा कि उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं, वे जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं या वे जो भगवान के साकार रूप की भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त उन्हें दोनों मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि वे उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं जो उनके साकार रूप की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं में सर्वोच्च है। वे अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान के अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करना बहुत कठिन है, इसीलिए निराकार की पूजा का मार्ग देहधारी आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की पूजा करते हैं, वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अपने मन व बुद्धि को सचेत रूप से समर्पित करके उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी आत्माएं जीवन और मृत्यु के चक्र से शीघ्र मुक्त हो जाती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो सभी संदेहों का त्याग दे और अपने मन को केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति में स्थिर करके अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दे। भगवान कहते हैं कि ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम संघर्षशील आत्माओं को स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं जिसे कोई प्राप्त कर सकता है। इसे विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वे अपने मन को पूरी तरह से मुझ में लीन करने में असमर्थ है तो उसे अपने सभी कार्यों को भगवान की भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से वो पूर्णता तक पहुंच जाएगा। यदि अर्जुन ये भी नहीं कर सकता तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने चाहिए, और यदि उसे ये भी कठिन लगता है तो उसे बस अपने सभी कार्यों के फलों का त्याग करना चाहिए और आत्मा में स्थित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की साधना यांत्रिक अभ्यास से अधिक श्रेष्ठ है तथा ध्यान ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तथापि ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि इससे तुरंत ही महान शांति प्राप्त हो जाती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के उन सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। अर्जुन ने पूछा, जो लोग आपके साकार रूप में दृढ़ निष्ठा से समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हो? भगवान बोले, जो लोग मुझ में अपना मन स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें ही श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सर्वत्र समचित होकर अविनाशी, अनिवर्चनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अपरिवर्तनशील, नित्य तथा अचल परम सत्य के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, वे भी समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिनका मन अव्यक्त में आसक्त है, उनके लिए साक्षात्कार का मार्ग कष्टों से भरा है। देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की उपासना करना कठिन है, परंतु हे पार्थ, जो लोग अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, मुझे ही परम लक्ष्य मानकर अनन्य भक्ति से मेरी पूजा और ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से छुड़ा देता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एकीकार हो जाती है। मुझ में ही अपना मन लगाओ और अपनी बुद्धि को मुझे अर्पण करो। ऐसा करने पर तुम सदैव मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो तो सांसारिक कार्यों से मन को निरंतर रोकते हुए भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते तो केवल मेरे लिए कार्य करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। यदि तुम
मेरे लिए भक्ति पूर्वक कर्म करने में भी असमर्थ हो तो अपने कर्मों के फलों का त्याग करके आत्मस्थित होने का प्रयास करो। यांत्रिक अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग के तुरंत बाद शांति प्राप्त होती है। वे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं जो सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित हैं, जो मैत्रीपूर्ण और दयालु हैं। वे संपत्ति और अहंकार की आसक्ति से मुक्त हैं, सुख और दुख में संभाव रखते हैं, हमेशा क्षमाशील हैं, वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, भक्ति में मेरे साथ एकाकार रहते हैं, आत्मसंयमी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित हैं, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होते, जो सुख दुख में सम रहते हैं तथा भय और चिंता से मुक्त हैं। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जो सांसारिक लाभ की ओर से उदासीन हैं, बाहरी तथा आंतरिक रूप से शुद्ध हैं, कुशल हैं, चिंता से मुक्त हैं, अविचल हैं तथा सभी कार्यों में स्वार्थ से रहित हैं। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जो ना तो सांसारिक सुखों से प्रसन्न हैं, ना ही सांसारिक दुखों में निराश, जो ना तो किसी हानि पर शोक करते हैं और ना ही किसी लाभ की लालसा रखते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देते हैं। ऐसे भक्ति युक्त पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखते हैं, मान अपमान, शीत उष्ण, हर्ष शोक में संभाव रखते हैं, जो सब प्रतिकूल संगति से रहित हैं, जो स्तुति और निंदा को समान रूप से ग्रहण करते हैं, जो मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त हो उससे संतुष्ट हैं, निवास स्थल में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि मुझ में स्थिर है, जो मुझ में भक्ति से पूर्ण है। ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो लोग यहाँ कहे गए इस ज्ञान अमृत का आदर करते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं, मुझे ही परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित हो जाते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।